उसने कहा कि पहले मैं कुछ और सोच रहा था, लेकिन आपके साथ जो बातचीत हुई है उसे सुनकर के मैं कुछ और सोच रहा हूं। हमने कहा दोनों बातें बताओ सबको, पहले क्या सोच रहे थे और अब क्या सोच रहे, दोनों बातें बताओ। उस व्यक्ति ने कहा कि पहले मैं सोच रहा था कि मुझे जिस व्यक्ति ने फर्जी फंसाया है उसको जाकर मैं ठीक करूंगा बाबा, लेकिन आपने जो समझाया है ये करनी सच्चाई। बाहर आता परिवार फिर परिवार की परिस्थितियों को समझा है, तब समझा कि सब लोगों के साथ हमने संगठन किया है। उत्तर प्रदेश में सभी जेलों में जाकर के सभी के साथ बातचीत करेंगे और उसका प्रभाव भी होगा। मथुरा की जेल में संवाद होने के बाद दोबारा गोवर्धन पूजा वाले दिन में जाना हुआ तय हो गया। तो मेरा सबसे केवल एक बात कह रही है, न्यायालय जो आपके पक्ष में निर्णय करे, जिस दिन आपको बाहर भेज दे, हम तो दया याचिका में बाहर भेजी है। आपको बता रहे थे 800 से ज्यादा कुछ बंदी यहाँ से छूटे, आगरा की केंद्रीय कारागार में 900 बंदी छूटे। कम समय में 7-8 महीने में 5000 से ज्यादा बंदी हम छोड़ गए। हम तो प्रयास कर रहे हैं। तो मिठाई बट गई थी, हम भी गए। सर आपने हमारी सोच बदल दी, और ये नहीं कि हमारी सोच बदल दी, बोले बड़े बड़े अपराधी हैं उनकी भी सोच बदल दी। पता है आपको? है? आजीवन सजा, आजीवन जो सजा होती थी, आजीवन सजा में कितनी साल है, कितनी सजा बताओ? है? नहीं, 16 और 20 कितने हो गए? 36 साल में छूट जाना चाहिए। लेकिन यह पहली नीति में था कि 60 साल की उम्र और पूरी करनी होगी तब छूटे। अरे तो एक की 2021 में लगाई गई थी, उससे पहले नहीं थी। अब ये 60 साल की बंदिश खत्म हो गई। राष्ट्रपति महोदय आपको लेकर के चिंतित थे, राज्यपाल महोदय से हमारी चर्चा होती है। आप सभी का हमारे यहाँ डॉक्टर होंगे, बैठे रहो एक करके। हाँ सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। अभी 6 तारीख में और हम चुनाव में थे, कानपुर और उधर खतौली, मैनपुरी, फिर दिल्ली के चुनाव में गए थे हमने किया। और फिर 7:15 बजे हमारी विधान परिषद की छुट्टी हुई, आकर के 150 फाइल फिर करके तब करके 10 बजे आज जो है, आज ही सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आज ही हो जाएगा।
अच्छा पाठ पढ़ा है, तो क्या सरकार की नीति क्या है बंदियों को लेकर आने वाले भविष्य में इनको क्या फायदा मिलेगा? बंदियों को क्या फ़ायदा मिलेगा? बंदियों का हमारा उद्देश्य संवाद का, ये हमारी 36वीं जेल है जो बंदियों के साथ संवाद सीधा कर रहे हैं। उस संवाद का उद्देश्य है कि ये केंद्रीय कारागार है, इसलिए में उम्र के लोग हैं इसमें। जिला जेल में हम कल सुबह संवाद करेंगे। जिला जेलों में ट्रायल वाले कैदी ज़्यादा होते हैं और वो अधिकतर संख्या में युवा होते हैं। युवा हमारे देश का प्रदेश का भविष्य होता है और देश का प्रदेश का भविष्य वो न बन पाएँ, लेकिन कहीं न कहीं अपने घर का भविष्य होता है। और जिस घर का भविष्य जेल में आ जाए उस परिवार का जीवन अंधकारमय हो जाता है। रिश्तेदारों का उसके यहाँ आना जाना बंद हो जाता है। उस परिवार में बेटी शादी योग्य है तो अच्छे परिवार में शादी योग्य होना मुश्किल हो जाता है। उस परिवार में अगर भाई कोई शादी योग्य है तो शादी होना मुश्किल होता है। वो परिवार बहुत परिस्थितियों से गुजरता है। इसलिए बंदियों से संवाद करना ये ज़रूरी समझा है कि उनको बताया जाए कि आपके जेल में आने के बाद आपका परिवार किन परिस्थितियों से गुजरता है, और परिस्थितियों से गुजरता है तो आगे दोबारा कोई ऐसी गलती न हो जिससे कि दोबारा कोई वो परिवार संकट में आए। उद्देश्य मेन ये है बंदियों के साथ सीधा संवाद करने का, उसमें हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, आप पूरे ऑल ओवर यूपी की जितनी भी जेल हैं वो उसमें कैदियों की संख्या ज़्यादा है, चाहे वो बंदी हो चाहे कैदी हो, हर जगह जो है ओवरलोडेड। तो क्या इसको लेके भी कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है? देखिए, जेलें बनी हैं, हमारी 68 की जेल है, ये बहुत पुरानी जेलें बनी हैं और उस समय जो प्रदेश की आबादी थी, उस समय की जो व्यवस्था थी उस आधार से बनी थी। हम 10 जेल हैं, 10 जिले ऐसे हैं जहाँ जेलें नहीं हैं। इटावा में नई जेल बन चुकी है, श्रावस्ती में नई जेल बन चुकी है, बस क्रियान्वयन होना है। नैनी में बन चुकी है, क्रियान्वयन होना है। ऐसे ही और जो जिले बाकी हैं उनमें भी हम ज़मीन लगभग हमने ले ली है। ज़मीन लेकर के वहाँ नई जेलों का निर्माण कर रहे हैं। जहाँ बैरकों जेलों में जगह है वहाँ हम बैरकें बना रहे हैं, व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा काम है कि जेल में कैदी आते हैं उनकी देख रेख करना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी व्यवस्थाएं करना। लेकिन वो बाहर मतलब अपराध हो रहा है उस पर कैदी आ रहे हैं, तो उसके लिए मेरा अपना मानना है कि बैरकें बनाना और जेल बनाना ही पूर्ण रूप से समाधान नहीं है। समाधान है कि बाहर संख्या बढ़ने के पीछे कारण क्या है। समाज में युवाओं की कहीं न कहीं मानसिकता विकृति, या जो विकृति मानसिकता वाले लोग हैं ऐसी संगत में आकर के युवाओं का बहक जाना, ये भी एक कारण है। इसीलिए हम संवाद कर रहे हैं कि जेल में जो जिला जेल हैं उसमें युवाओं की संख्या 70 से 80% है। और संवाद इसलिए ज़रूरी समझा है कि वो युवा बाहर जाए तो अच्छा इंसान बन कर जाए, बाहर अगर कहीं दुनिया में दोबारा अपराध न करे। बाहर की दुनिया में संवाद इसलिए भी ज़रूरी हमने समझा है कि बाहर से जब जेल में आता है व्यक्ति तो परिवार से दूर हो जाता है, बाहर की समाज से दूर हो जाता है, तो कहीं न कहीं विच्छिन्नता में हो जाता है। हम उनके साथ संवाद करके उनके साथ आत्मीय संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको एहसास करा रहे हैं, उनको परिवार से उनके कनेक्ट कर रहे हैं। ये प्रयास हमारा है और इसमें हम मेरा अपना मानना है कि जिन जेलों में संवाद हुआ है उसमें कैदियों की सोच में परिवर्तन आया है। मंत्री जी, एक सबसे लास्ट सवाल मेरा है कि जितने भी आप युवा की बात कर रहे हैं, जब ये जेल से रिलीज होंगे, जब कभी भी आने वाले समय में, तो ऐसा क्या, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो जेल में क्या इन लोगों को टेक्नोलॉजिकल रूप से भी कोई शैक्षणिक या कुछ ऐसी? ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है। हमने सभी जेलों को एमएसएमई और कौशल विकास से जोड़ा है। हम लोग सभी बंदियों को ट्रेनिंग करा रहे हैं। ट्रेनिंग कराने के बाद उद्यमियों से संबद्ध करके वहाँ उद्योग स्थापित भी करा रहे हैं। जैसे आगरा में केंद्रीय कारागार में जूते के बड़ा कारोबार है, वहाँ जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं उन्होंने 12 मशीनें जेल में लगाई हैं, उनको सिखाया है और सिखाने के बाद वो अपनी फैक्ट्री से काम कराना शुरू कर दिया है। उनकी श्रम बढ़ा है कैदियों का और वो उनका काम हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी
मुजफ्फरनगर में आज सुबह हम थे तो वहाँ भी रेडीमेड का काम, सिलाई का काम सिखाया जा रहा है। और एक जो रेडीमेड का काम कराते हैं, मेरी उनके साथ सुबह बातचीत हो रही थी तो उनसे बातचीत हुई है कि आप अपना रेडीमेड का काम पहले उनको सिखा दीजिए, फिर उनसे आप कराइए और अपना मार्केट में अपना बेचिए। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनको स्वरोजगार से जोड़ा जाए और बाहर जा कर के ये किसी के ऊपर निर्भर न रहें, स्वयं अपना रोजगार कर सकें, ये प्रयास भी है। और एक जानकारी और मैं आपके माध्यम से दूं, जेलों में महिलाओं के साथ बच्चे हैं। हमने जब शुरू में देखा कि इन बच्चों का बेचारों का क्या दोष है, ये पढ़ नहीं पाते, घर जैसा खाना और वो सोना ज़मीन पे, तो हमने उनके लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सरकार ने पहले भी की। और हमने इस समय हमारे लगभग 62 जेलों में हमारे टीचर हैं। जहाँ नहीं हैं वहाँ हमारी जो बंदी रक्षक महिलाएं हैं वो उन बच्चों को पढ़ा रही हैं। हमने बच्चों के खेलने कूदने की व्यवस्था के लिए समाज सेवियों के माध्यम से चिल्ड्रन पार्क बनाए जा रहे हैं। जेलों में जो सामान बनता है उसके लिए आउटलेट, अभी आज एक हमने आउटलेट का उद्घाटन किया है। ऐसे ही सभी जेलों में जहां जो सामान उत्पाद हो रहे हैं वहां बाहर आउटलेट की व्यवस्था हम कर रहे हैं। उन कैदियों के बनाए हुआ सामान की बिक्री उस पर होगी। और हमने ये भी कहा है कि जैसे यहाँ का जो भी काम होता है, आगरा में कुछ और होता है, आगरा का और यहाँ का, आगरा का सामान भी यहाँ हो, यहाँ का